एक समय की बात है, एक ऐसे देश में जहाँ धुंधले पहाड़ और जादुई जंगल फैले हुए थे, वहाँ एक छोटा सा ड्रैगन रहता था जिसका नाम फ्लेयर था। फ्लेयर एक युवा ड्रैगन था जिसकी चमकदार नारंगी तराजू और बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। पिप शरारती गिलहरी और विलू समझदार बूढ़ी उल्लू। लेकिन एक चीज थी जो फ्लेयर नहीं कर सकता था, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करता, उड़ना। राज्य के सभी ड्रैगन आकाश में उड़ सकते थे और उनके पीछे आग की लकीरें छूट जाती थीं। लेकिन फ्लेयर के पंख छोटे और कमजोर थे और हर बार जब भी उसने उड़ने की कोशिश की, वह बस पंख झपकाता और गिरकर नीचे गिर जाता। मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, फ्लेयर एक दिन साइड करते हुए बोला, जब वह अपने दोस्तों को ऊपर उड़ते हुए देख रहा था। चिंता मत करो फ्लेयर, विलो ने धीरे से हूट किया। उड़ना समय लेता है, जैसे कि कोई और चीज सीखना। तुम वहां पहुंचोगे। लेकिन फ्लेयर ने जितनी कोशिश की, वह फिर भी अपने पंखों से खुद को उड़ाने में नाकाम रहा। एक दिन एक घोषणा आई महान पर्वत से, जहां प्राचीन ड्रैगन काउंसिल रहती थी। हर साल ड्रैगन एक बड़ी दौड़ आयोजित करते थे जो पर्वत की चोटी तक होती थी, और सबसे तेज ड्रैगन जिसे चोटी तक पहुंचने का सम्मान मिलता, उसे उस वर्ष का विंग द चैंपियन घोषित किया जाता। यह एक बड़ा सम्मान था और राज्य के सभी ड्रैगन इसमें भाग लेते थे। फ्लेयर ने उत्साह से देखा जब पुराने ड्रैगन दौड़ के लिए लाइन में खड़े हुए। काश मैं भी उनके साथ दौड़ सकता, उसने पिप से धीरे से कहा। लेकिन मैं तो जमीन से भी नहीं उड़ सकता, पिप ने फ्लेयर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम यह कर सकते हो फ्लेयर, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फ्लेयर को यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई और बाकी ड्रैगन आकाश में उड़ने लगे, उसके अंदर कुछ जल उठा। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ, फ्लेयर ने सोचा। ठान कर फ्लेयर ने तय किया कि वह दौड़ में भाग लेगा, भले ही सिर्फ मजे के लिए। वह खुद को यह साबित करना चाहता था कि वह कोशिश कर सकता है। फिर उसने अपने पंखों को झपकाया और महान पर्वत की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही फ्लेयर पर्वत की तलहटी तक पहुंचा, उसने फिर से उड़ने की कोशिश की। उसने अपने पंखों को जितना हो सके उतना जोर से झपकाया, लेकिन वे अभी भी कमजोर महसूस हो रहे थे। वह जमीन से सिर्फ एक सेकंड के लिए उड़ा, फिर नीचे गिर गया। दूसरे ड्रैगन पहले ही आकाश में ऊंचे उड़ रहे थे, चोटी की ओर दौड़ रहे थे। फ्लेयर ने उन्हें देखा और निराश हो गया। वह तो उड़ भी नहीं पा रहा था। तभी बिलो फ्लेयर के पास आई और कहा, उम्मीद मत छोड़ो। कभी कभी उड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता कि हम जल्दी करें, यह होता है एक कदम एक समय में उठाना। फ्लेयर ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे चलेगा, सीधे चोटी तक उड़ने की कोशिश करने की बजाय वह छोटे स्थिर कदमों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह दौड़ेगा, फिर पंख झपकाएगा, फिर दौड़ेगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फ्लेयर की गति बढ़ने लगी। उसके पंख छोटे थे, लेकिन हर झपक में थोड़ा और ताकत महसूस होने लगी। हर कूद उसे थोड़ा ऊंचा महसूस कराती। जैसे जैसे फ्लेयर पर्वत चढ़ता गया, उसने एक हैरान करने वाली बात नोटिस की। वह अकेला नहीं था। पिप ने उसका साथ दिया और दौड़ते हुए उसे उत्साहित कर रहा था। और विलो, जो उड़ सकती थी, पास ही में फड़फड़ाती हुई उसे मार्गदर्शन कर रही थी। तुम कर रहे हो फ्लेयर, पिप ने कहा। तुम ऊंचा जा रहे हो। फ्लेयर मुस्कुराया और जोर से पंख झपकाया। उसके पंख हर बार थोड़े और ताकतवर महसूस होते थे। जितना वह ऊपर चढ़ता, उतना ही उसे खुद पर विश्वास होता। शायद वह दूसरे ड्रैगन की तरह नहीं उड़ रहा था, लेकिन वह अपनी तरह से उड़ रहा था। जब फ्लेयर ने पर्वत की आखिरी चोटी को देखा, तो वह नजदीक था। बाकी ड्रैगन पहले ही चोटी तक पहुंच चुके थे, लेकिन फ्लेयर ने ठान दिया था कि वह इसे खत्म करेगा, चाहे जितना भी समय लगे। एक आखिरी प्रयास में फ्लेयर ने अपने पंखों को जितना हो सके उतना जोर से झपकाया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसके पंख उसे सिर्फ ऊपर नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने उसे सचमुच उठा लिया। वह ऊंचा तो नहीं उड़ पाया, लेकिन उतना ऊंचा उड़ने के बाद वह बाकी रास्ता चोटी तक आराम से पहुंच गया। जैसे ही फ्लेयर चोटी पर पहुंचा, उसने हल्के से उतरते हुए खुशी से अपने पंख पर फैलाए। ड्रैगन काउंसिल ने फ्लेयर का स्वागत करते हुए ताली बजाई, और यहाँ तक कि वे अन्य ड्रैगन जिन्होंने पहले ही चोटी तक पहुंच लिया था, ने भी फ्लेयर के लिए तालियां बजाई। फ्लेयर, ड्रैगन काउंसिल के प्रमुख एक वृद्ध ड्रैगन एम्बर ने कहा, तुम शायद सबसे तेज ड्रैगन नहीं थे, लेकिन तुमने सच्ची बहादुरी और परिश्रम दिखाया। तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे।
तुम असली विंग्ड चैंपियन हो। फ्लेयर का दिल गर्व से भर गया। उसने रेस को गति से नहीं बल्कि हार न मानने से जीता था। उसने अपनी उड़ान का तरीका खुद ढूंढ लिया था और यही चीज बाकी ड्रैगनों को भी प्रेरित करती थी। उस दिन के बाद फ्लेयर कभी भी उड़ना नहीं छोड़ा। उसने हर दिन अभ्यास किया और जल्द ही उसके पंख और भी मजबूत और तेज हो गए। लेकिन चाहे वह कितना भी ऊंचा उड़ सकता था, फ्लेयर हमेशा याद रखता कि उड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ पंख नहीं था, बल्कि यह था खुद पर विश्वास करना जब चीजें असंभव लगती थीं। फ्लेयर सिर्फ एक ड्रैगन नहीं था जिसने उड़ना सीखा था, वह एक ड्रैगन था जिसने यह सीखा था कि जो अपनी पूरी कोशिश करता है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज करता है। कहानी से शिक्षा, जब भी चीजें कठिन लगे, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको तुरंत सबसे तेज या सबसे अच्छा नहीं बनना होता, बस खुद पर विश्वास करना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए।